हमारे एक भाई हैं जिनकी कहानी हमारे मेल पे आई थी और आपके साथ भी अगर कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी स्टोरी भेज सकते हैं और मैं वो स्टोरी कवर करके अपने चैनल पे सुनाऊंगा। अब आगे कहानी मैं उन भाई के यानी कि प्रकाश भाई की आवाज़ में आपको सुनाता हूँ। राम राम भाइयों, मेरा नाम प्रकाश है। ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, कोई वही 25-26 साल, पर इन कुछ सालों में ही ट्रक की स्टीयरिंग थामे हुए देश के न जाने कितने चक्कर काट लिए हैं मैंने। लोग कहते हैं कि ये ड्राइवरी वाली लाइन बूढ़े लोगों का काम है जिन्हें तजुर्बा हो, पर मुझे रफ्तार पसंद है, नई सड़क नापना पसंद है। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, कम से कम मुझे तो यही लगता था। आज मैं आपको अपनी किसी भूतिया प्रेत की सुनी सुनाई कहानी नहीं बल्कि वो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी रूह में बस गया है। एक ऐसा सफ़र जिसने मुझे मेरी हिम्मत, मेरा गुरूर, सब कुछ छीन लिया। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के उन जंगलों की जहाँ दिन में भी सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती और रात तो छोड़ ही दीजिए, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी खुद को नहीं दिखता। ये पिछले साल करीब मानसून की बात है। मुझे रायपुर की एक फैक्ट्री से मशीन के पुर्जे का माल उठाकर जगदपुर के पास एक नए बने प्लांट तक पहुंचाना था। माल एक बड़े से सीलबंद कंटेनर में था। मुझे सख्त हिदायत दी गई थी उन दिनों कि कनिस्टर में किसी हाल से खोजी खाजी मत करना, यानी कि उसको खोलना मत। नॉर्मल हाईवे से होकर जाता था पर उसमें वक्त बहुत लगता था। ट्रांसपोर्ट के मैनेजर ने मुझसे एक शॉर्टकट के बारे में बताया, एक पुराना रास्ता जो सीधे जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। उन्होंने कहा, यार प्रकाश, तू जवान लड़का है, गाड़ी भी नहीं है, रात रात में निकल जाएगा, सुबह तक माल डिलीवरी हो जाएगी, तेरा डीजल भी बच जाएगा और तेरा टाइम भी, और उस टाइम में तू और पैसे और दूसरे काम कर लियो। अब मैं भी जवान लड़का था, मैंने भी जोश जोश में आकर हाँ कह दिया। सोचा जंगल ही तो है, कौन सा शेर चीता खा जाएगा। रात के करीब 10 बजे मैंने सफ़र शुरू किया। शहर पीछे छूटा और मैं सुनसान जंगली रास्ते पार कर रहा था। सड़क कच्ची पक्की थी और दोनों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, इतने घने कि आसमान भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। शुरू का 1-1.5 घंटा सब ठीक रहा। मैं गाने सुनते हुए अपनी मस्ती में चला जा रहा था। तभी मुझे कैबिन के अंदर से एक अजीब सी महक महसूस हुई, बहुत हल्की, भीनी भीनी सी, जैसे चंदन और चमेली के फूलों को मिला दिया गया हो। बड़ी मीठी और अच्छी खुशबू थी। मैंने सोचा जंगल है, किसी जंगली फूल की महक होगी। मैंने शीशा नीचे करके बाहर झाँका, पर बाहर तो सिर्फ मिट्टी और नमी की गंध थी। वो महक बंद कैबिन के अंदर से आ रही थी। थोड़ी देर रही और फिर गायब हो गई। इसके करीब आधे घंटे बाद एक और अजीब सी चीज़ हुई। रेडियो पर गाना चल रहा था और अचानक गाने के बीच में से मुझे किसी बच्चे के हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी, बहुत हल्की सी, खिल खिल खिल। मैंने सोचा रेडियो का सिग्नल खराब हो गया, किसी पास के गांव से आवाज़ पकड़ रहा होगा। मैंने चैनल बदला, पर थोड़ी देर बाद उस चैनल पर भी वही हुआ। मैंने तंग आकर रेडियो ही बंद कर दिया। अब कैबिन में सिर्फ इंजन की आवाज़ थी और बाहर झिंगुरों की। पर वो हंसी, वो अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी। अब मुझे लगने लगा था कि वो हंसी रेडियो से नहीं आ रही, वो बहुत ही करीब से आ रही है, जैसे ठीक मेरे पीछे से, उस बंद कनिस्टर के अंदर से। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? कनिस्टर तो फैक्ट्री से सील हुआ था और उसमें मशीन के पुर्जे के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, अकेलेपन और जंगल के माहौल का असर है, पर मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था। मैंने एक छोटी सी खुली जगह देखकर ट्रक रोक दिया। मैंने फैसला किया कि मैं एक बार कंटेनर खोल के खुद ही चेक करूंगा। मैंने टॉर्च जलाई और कंटेनर के पास गया। सील वैसी की वैसी ही थी जैसी फैक्ट्री से लग के आई थी, मजबूत और बिना किसी छेड़छाड़ के थी। मैंने कनिस्टर के बाहर थपथपाया। अंदर से किसी लोहे के टकराने जैसी भारी आवाज़ आई। कोई बच्चा या कोई और अंदर हो, ऐसा कोई संकेत मुझे नहीं मिला। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मैं वापस कैबिन की तरफ मुड़ा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरी नज़र शीशे पर पड़ी। पैसेंजर साइड वाली खिड़की पर अंदर की तरफ से एक छोटे से बच्चे का हाथ का कीचड़ सना हुआ पंजा छपा हुआ था। पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर से ये कैसे हो सकता है? मैं तो पूरे रास्ते अकेले था। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। सीट खाली थी, पर वो पंजों का निशान वो बिल्कुल असली था। अब मेरे अंदर का सारा डर बाहर आ चुका था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक स्टार्ट किया और उस अंधाधुंध भगाने लगा। मैं बस जल्द से जल्द इस गांव से, इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था।
लेकिन अब चीज़ें और भी भयानक होने लगी। वो मीठी खुशबू अब बहुत तेज़ हो गई, इतनी तेज़ कि मेरी दम घुटने लगा। और वो हँसी, वो अब बंद नहीं हो रही थी, वो लगातार आ रही थी और अब वो केबिन के अंदर ही गूँज रही थी, जैसे कोई बच्चा मेरे बगल में सीट पर बैठ के खिलखिला रहा हो। मैं पागल हो रहा था, मैं बार-बार बगल वाली सीट देख रहा था, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने हिम्मत कर कर ऊपर लगे शीशे में देखा, जिसमें पीछे का नज़ारा दिखता था, और एक पल के लिए, सिर्फ़ एक पल के लिए मुझे कंटेनर के अंदर सामान के ऊपर एक छोटी-सी बच्ची बैठी हुई दिखाई दी। सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए, उसके बाल बिखरे हुए थे और फिर वो गायब हो गई। मेरी हालत ऐसी थी कि बता नहीं सकता, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। तभी मैंने देखा सड़क पर आगे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, शायद कोई आदिवासी था। उसने एक अजीब से कपड़े पहने थे और हाथ में ललटेन पकड़ी हुई थी। वो मुझे रुकने का इशारा कर रहा था, लेकिन मुझसे अब रुकने की हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा कि ये भी उन्हीं में से हो सकता है। मैं उसके बगल से तेजी से ट्रक निकाल कर ले गया। शीशे में देखा तो बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा मुझे देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि दया का भाव था। अब वो हंसी धीरे धीरे रोने में बदल गई, किसी बच्चे के सिसकने और रोने का दर्द भरी आवाज में। और वो मीठी खुशबू अब वो सड़न की गंध में बदल गई, गीली मिट्टी और बासी फूलों की मिली जुली भयानक बदबू। ट्रक की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी, इंजन खांसने लगा और जैसे कि बंद हो रहा हो। मुझे लगा आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने स्टीयरिंग पर अपना सर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। मैं हार मान चुका था। फिर मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा सा स्पर्श महसूस हुआ। मैंने डरते डरते आंखें खोली और बगल वाली सीट की तरफ देखा। वो वहां बैठी थी, वही छोटी सी बच्ची सफेद फ्रॉक में। उसका चेहरा चांद की हल्की रोशनी में दिख रहा था। वो बहुत मासूम थी, पर उसकी आंखें बहुत ज्यादा उदास। वो रो रही थी। वो डरावना नहीं थी, वो बस बहुत दुखी लग रही थी। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसने अपनी छोटी सी उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा। मुझे दूर तक टिमटिमाती हुई बत्तियां नजर आ रही थीं, कोई कस्बा या गांव पा। जैसे ही मैंने ट्रक को उस गांव की तरफ मोड़ा, सब कुछ सामान्य होने लगा। रोने की आवाज़ बंद हो गई, बदबू चली गई, ट्रक का इंजन फिर ठीक हो गया। जब मैं गांव की पहली लाइट के नीचे पहुंचा तो मैंने दोबारा बगल में देखा तो सीट खाली थी। उस गांव में प्लांट का इंतजार कर रही थी। वो मेरी हालत देखकर घबरा गया। मैंने उससे कांपती आवाज़ में पूछा, इस कंटेनर में क्या है? फोरमैन ने एक लंबी सांस ली और जो बताया उससे सुनकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। उसने बताया कि कंटेनर में मशीन के पुर्जे नहीं, इसमें प्लांट के मालिक की बेटी की लाश थी। कुछ साल पहले इसी जंगल में एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। मालिक बहुत अंधविश्वासी था। किसी तांत्रिक ने उसे कहा था कि उसकी बेटी को कुल देवी के पास नहीं दफनाया तो उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए वो चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी बेटी के अवशेषों को इस रास्ते से अपनी पुश्तैनी गांव ले जा रहा था। वो मीठी खुशबू वो उस चंदन की लड़की बक्से की थी, जिसमें उस बच्ची के अवशेष रखे थे। वो हंसी, वो रोना, वो सब उस मासूम की आत्मा का, जो शायद बस अपनी माँ के पास जाना चाहती थी, न किसी अनजान जगह पर दफन होना। मैंने उस रात ट्रक वहीं छोड़ दिया। मैंने अपनी चाबियां फोरमैन को दी और कहा, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मैं अगली सुबह बस पकड़कर अपने घर लौट जाऊंगा। मुझे उस नौकरी के पैसे कभी नहीं मिले और मुझे चाहिए भी नहीं थे। आज भी जब मैं रात में अकेले होता हूँ तो मुझे वो चंदन की मीठी खुशबू और उस बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लोग कहते हैं भूत प्रेत डराते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, पर उस रात मैंने सीखा कि सबसे ज़्यादा डरावने वो नहीं होते आपको मारना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा डरावने वो होते हैं जो आपको कभी न ख़त्म होने वाले दुःख का हिस्सा बना लेते हैं। ये थी हमारे भाई की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।